हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मुस्लिम कोरिया रिएक्शन गाइस। हम महाभारत का हम जो वो देख रहे थे कि उनको जो सिंहासन पे वो उनको विराजमान करने वाले थे महामहिम भीष्म, लेकिन उनको तबीयत खराब हो गई थी। कुछ तबीयत खराब हो जाती है। लास्ट हमने वो देखा था, तो अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं कि उनको अचानक से क्या हो गया था। और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होता है और करते हैं बात वीडियो के बाद। घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर निर्मित होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती? नहीं। वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसे नई नई चुनौतियां, नई नई विडंबनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पद पर वो अपने अगले पद का निर्णय करता है। प्रत्येक पद पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में ना ढकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं। सही मैसेज दिया है, मतलब ऐसा ही होता स्वयं है। विचार कीजिए। ऐसा ही होता है। तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, ब्लड निकल रहा है मुझसे। हाँ, मुझे लगे ये मर जाएंगे शायद। अब लग तो रहा है ऐसा ही है ना। हाँ, बेहोश हो गए लेकिन यहीं से काफ़ी स्टोरी चेंज हो जाती है, यहीं से काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। पितामा कितने परेशान हो गए। अभी गुस्सा में कहीं जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं जा रहा है। धनुष उठा लिया मेरे को। आज मैं आपको बुझा दूंगा। ये सूर्य देव के पास आज समग्र सृष्टि में अंधकार छा जाएगा। प्रकट होकर मेरे सम्मुख आओ। भीष्म आपका आह्वान कर रहा है। अपने पुत्र यम को आदेश दीजिए कि मेरे अनुज के प्राण लौटा दे।
अच्छा ये वो ना तीर मारने वाले थे एकदम ये क्या निकल कर के रहे हो? आ गए। सारी इससे पहले सृष्टि कुछ का हो विनाश जाए, करना शायद चाहते हो इसलिए तुम? आ गए। सृष्टि से कोई संबंध नहीं है इस समय मेरा। सूर्य नारायण ईश्वर बिना किसी अपराध के मेरे परिवार को दंडित कर रहा है। मेरे पिता मेरे पूर्वजों की आत्माएं अंतरिक्ष में बैठकर तड़प रही हैं। कितने स्वप्न और संघर्ष से इस राज्य का निर्माण किया था उन्होंने। क्या भूल की है मैंने, क्या अपराध किया है मेरे पूर्वजों ने। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास भी नहीं है तीज, पर अतीत को देखकर मुझे इतना ज्ञान मिला है बस कि मनुष्य का कर्तव्य केवल आज की चिंता करना है। भविष्य को ईश्वर के हाथों में ही रहने दो बीच। धैर्य रखो। किस प्रकार धैर्य रखूं सूर्य नारायण? मेरे देखते देखते कुरुवंश का वृक्ष जल गया। पहले चित्रांगद की मृत्यु हो गई। मैंने और राष्ट्र ने हाँ, वो मर गए। विचित्र वीर्य पर आशाओं का आधार दोनों बनाया मर गए। और अब वो भी चला गया। क्या होगा इस राष्ट्र का? क्या होगा इस राष्ट्र का सूर्य नारायण? क्या होगा? यदि दुख अधर्म से जन्मता है तो निश्चित ही धर्म ने आज हस्तिनापुर का साथ छोड़ दिया है। मेरा साथ छोड़ दिया है। नहीं, साथ नहीं छूटा। हस्तिनापुर की समस्या का उपाय है। देखो ना ये हो रहा कि मतलब सिंहासन पर कौन बैठेगा 2 नंबर पे, और उन्होंने शपथ ले रखी है ना, इसलिए अब इन्होंने इसीलिए ये शादी नहीं कर सकते और इनको राजमाता जो बनी है उनको तरक्की की शपथ है। उनकी वजह से ये सब किया था उन्होंने। अंबालिका, अंबिका, हम दोनों के देश मुक्त करने की विधि हम करनी होगी। दोनों बेचारे कितनी सैड है ना, शादी में भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ फिर भी वो कितनी सैड है। उनके गाल खुले हैं। तो बाल इनके क्या काटे जाएंगे? बाल खोले जाएंगे शायद। खोले जाएंगे? खोल के क्या होगा फिर? शायद इनके यहाँ केश मुक्त करता है या पति मर जाता है। स्त्री अपने बालों का श्रृंगार करके अपने पति के प्रेम को स्वीकार करती, किंतु अब तुम्हारे केश सदा श्रृंगार रहित रहेंगे। हाँ मतलब इनको सजा नहीं सकते हैं। मतलब ऐसे ही विधवा होते कहने स्त्री के हृदय में दुख का यज्ञ प्रारंभ होता है, तो जीवन भर चलेगा अश्रु यज्ञ। किंतु वो आग इतनी भी बढ़ने मत देना कि जीवन ही भस्म हो जाए। जीवन तो हमारा भस्म हो गया है राजमाता, पर शायद आप इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ पाऊंगी। अपने पति की मृत्यु देखी है मैंने, मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ पाऊंगी। मैंने तो अपना पुत्र खोया है,
सही होगा बात है, अपने हमने पति के इतने साथ साल राजमा। बिताए होंगे उनके साथ। संतान का सुख पाया। आप किस सुख की बात कर रही हैं राजमाता? हमारी ओर देखिए, ना पति का सुख, ना संतान का सुख। काशी की राजकुमारियां अब हस्तिनापुर की आश्रित भिक्षार्थी बन गई। क्यों राजमाता? नहीं, ना तो तुम दोनों यहाँ आश्रित हो, ना ही भिखारी। ये मेरा वचन है तुम दोनों से, तुम्हारे पुत्र इस सिंहासन पर अवश्य बैठेंगे। हमारे पुत्र, हमें पुत्र किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं? पर आदमी क्या करें? तुम दोनों को संतान की प्राप्ति होगी, नियोग के माध्यम से। किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी ना हो तो किसी तपस्वी ऋषि के माध्यम से पुत्र प्राप्त किया जा सकता है। इसे नियोग कहते हैं। और मैंने अपने तपस्वी पुत्र वेदव्यास को नियोग विधि के लिए निमंत्रण दे दिया है। नियोग? ये निर्णय लेने से पूर्व आपने हमसे पूछना भी अनिवार्य नहीं समझा कि हमें नियोग का मार्ग मान्य है भी या नहीं? ये तो क्या गलत बात है। ऐसे? हाँ, पता नहीं। गाइस ये नियोग क्या है हमें समझ नहीं हाँ, आया। मतलब सब कैसे कमेंट उनको करके अपनी बताइए। संतान की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि उनकी शादी नहीं। तो ये तो मैं पहली बार ही सुन रही कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं, वो आने वाले एपिसोड में वो क्लियर हो भी जाएगा, शायद इसमें कुछ क्लियर दिखा दे। ठीक है, तो मुझे तो ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कृष्णा जी की बातें मुझे काफ़ी अच्छी लगी जब उन्होंने लाइफ से रिलेटेड बताई कि नहीं इंसान को कैसे चलना चाहिए अपनी लाइफ में, वो एक ही तरफ चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान को। ठीक है, तो अब गाइस आने वाले एपिसोड में हमें सब चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। वैसे धीरे धीरे क्लियर हो ही रही हैं। उनका एक पुत्र भी मर गया, दोनों पुत्र मर गए बेसिकली। ठीक है, दोनों ने उनसे वचन दिया है कि तुम्हारे पुत्र ही बैठेंगे, तो देखते हैं वो कैसे ये वचन पूरा करेंगे। पता नहीं हो तो कैसे करेंगे वो तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा रिएक्शन वीडियो और हमारे चैनल का और सब्सक्राइब भी करिएगा।